सो लेटर ऑन अभी हमारा जो मेन टॉपिक है कि ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर। हमने सबसे पहले पता करना है कि व्हाट इज ब्रांड। ब्रांड होते क्या है? ब्रांड बेसिकली अ कंपनी हु मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स अंडर अ पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड ब्रांड। सो ब्रांड बेसिकली जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं वो हमारे ब्रांड्स कहलाते हैं, जो उस प्रोडक्ट के ओनर होते हैं। तो ब्रांड हमारे सिंपल ये होते हैं। और उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर हैज डायरेक्ट लिंक विद ब्रांड। डिस्ट्रीब्यूटर का जो लिंक होता है डायरेक्ट, वो ब्रांड से होता है। वो ब्रांड से उनकी प्रोडक्ट को बल्क में परचेज करते हैं। लेटर ऑन वो प्रोडक्ट्स उनकी या तो वो फिजिकल स्टोर में या फिर ऑनलाइन स्टोर में उनको रीसेल कर रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे जो होते हैं वो होते हैं होलसेलर। होलसेलर क्या होते हैं कि होलसेलर का डायरेक्ट लिंक विद ब्रांड नहीं होता। होलसेलर क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं। सो वो उससे परचेज करते हैं। सो उसके बाद हम अगर हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं? हम ब्रांड से परचेज करते हैं, या तो उनके अप्रूवल के बाद, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से। होलसेलर से हम अवॉइड करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आगे मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको डिफाइन कर देती हूँ कि अगर हमने डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांड से अप्रूवल हमें मिल गया और उससे हमने प्रोडक्ट परचेज किए, तो उससे क्या होगा कि हम प्राइस में एक तो कम्पीट कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो विन बाय बुक्स। लाइक ब्रांड से अगर हमने प्रोडक्ट परचेज किए तो हमें ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट एक कम प्राइस में मिलेगी, हमारा मार्जिन उसमें काफी ज्यादा होगा। और हमें क्या होगा कि डायरेक्ट ब्रांड को पता होगा कि जिस रीसेलर को मैंने प्रोडक्ट अलो किए हैं तो वो बाय बुक्स विन करने के भी चांसेस हमारे फिर ज्यादा होते हैं इफ यू बाय फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांड। लेटर ऑन ब्रांड का ये इशू होता है कि ब्रांड में ना ज्यादातर उनकी जो एमओक्यूज होती है वो बहुत हाई होती है, लाइक 10,000 $5,000, क्योंकि वो ऐसे इंडिविजुअल जो रीसेलर्स होते हैं उनको ज्यादा उनको रिस्पॉन्स भी नहीं करते और उनको अप्रूवल्स भी नहीं देते। सो इसकी वजह से हम क्या करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, क्योंकि इफ वी विल लाइक अगर हम काफी लोगों को ब्रांड्स को कांटेक्ट करेंगे, लाइक 1000+ ब्रांड्स को हमने कांटेक्ट कर दिया एंड वी आर नॉट गेटिंग अप्रूवल, उसकी मेन रीजन यही होती है कि वो इंडिविजुअल्स को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते और वो लाइक उनकी इमेज देखकर रीड कर उनको अवॉइड कर देते हैं। और जी, यहाँ इसी पे वजह से अनाया हाँ एमओक्यू का बता दें, क्योंकि अक्सर लोगों को एमओक्यू का नहीं आइडिया होगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है, आप थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर दें। एमओक्यू जो होती है वो हमारी होती है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। लाइक अगर हमने ब्रांड से परचेज करनी है तो अगर हम एक दो प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकते, उनकी एक पॉलिसीज होती है कि आपने इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेज करना है या इतने प्राइस की आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है हमारे से, देन उसके बाद ही वो आपको प्रोडक्ट का अप्रूवल देंगे। तो $5,000 $10,000 उनकी मोस्टली जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी क्वांटिटी इतनी होती है। तो हम इसलिए वो हम लोगों को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे एज इंडिविजुअल सेलर। सो हम क्या करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर से मार्जिन एज कम्पेयर टू ब्रांड कम होता है, लेकिन हमें अप्रूवल मिल जाता है और हमें मार्जिन ये मिलता है कि हमें लेस एमक्यू में भी हम उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर सकते हैं और अमेजोन उनकी इन्वॉइसेस को एक्सेप्ट भी कर लेता है एज कम्पेयर टू होलसेलर। अब लेटर ऑन अगर हमने किसी होलसेलर से प्रोडक्ट परचेज किए और उसको लगा भी दिए अपने अमेजोन अकाउंट में, सो अमेजोन क्या करता है कि सस्पेंड कर देता है हमारी लिस्टिंग को। अगर लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम उसकी इनवॉइस दिखाते हैं तो अमेज़न अप्रूव कर लेता है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस दिखाएं या डायरेक्टली ब्रांड के इनवॉइसेस दिखाएं। लेकिन अगर हम होलसेलर की इनवॉइस दिखाते हैं तो अमेज़न जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता और हमारे जो सारी जो इन्वेंट्री वगैरह परचेज की है वो सब रिस्क में होती है। तो इसलिए हम होलसेलर को अवॉइड करते हैं। हम किसके साथ काम करते हैं? हम मोस्टली ब्रांड के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करते हैं। अब ब्रांड्स को फाइन किस तरीके से करना है और डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरीके से फाइन करना है, उसका एक सिंपल मेथड है, वो भी जो है हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमने अमेज़न को ओपन करना है। अमेज़न को ओपन करने के बाद उसकी कैटेगरी के वाइज या क्राइटेरिया वाइज जो हमने प्रोडक्ट हंट की हुई है वो प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है। उसका जो ब्रांड है उसको कॉपी करना है और उसको पेस्ट करना है ऑन गूगल। यहाँ हम इसके डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक अमेज़न का डैशबोर्ड है ओपन हुआ है। यहाँ सबसे पहले हमने कंट्री को चेंज करना है, क्योंकि मोस्टली लोग यही मिस्टेक कर रहे होते हैं। अगर वो यूके में काम कर रहे होते या किसी और कंट्री में काम कर रहे होते तो वो लोकेशन चेंज नहीं कर रहे होते, या यहाँ पर जो है उनका डिलीवर टू जो एड्रेस होता है वो पाकिस्तान शो रहता है,
फॉर दैट रीजन उनको जो उनके पॉइंट्स मिल रहे चाहिए होते हैं वो चीज उनको नहीं मिल रही होती बिकॉज उनकी लोकेशन ही चेंज नहीं होती, तो फिर उनको यही होता है कि नॉट अवेलेबल सारी प्रोडक्ट्स आ रही होती है। तो ये 2 पॉइंट्स आपने मोस्टली को कंसीडर करना है जब आपने अमेजोन डैशबोर्ड ओपन करना है, उसको आपने देखना है बिफोर फाइंडिंग। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट शीट है जो एक असाइनमेंट शीट है जो कि वहीद इकबाल को उनकी शीट है, उसकी एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमने उसको लेते हुए ब्रांड्स को फाइंड करना है। इन्होंने उसी मेथड से एक प्रोडक्ट्स फाइंड किए जो हमने बताई थी। यहाँ काफी सारे असाइनमेंट्स और भी हैं, इनके अभी हम रिस्पॉन्सेज लेटर ऑन चेकिंग फिर हम बता देंगे। यहाँ से हमने क्या करना है, हमने एक ऐसी कॉपी करना है जो हमने यहाँ पर देखा है। हमने क्या करना है, अमेज़न का डैशबोर्ड लेना है, उसके बाद एक क्राइटेरिया वाइज एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है और उसको हमने क्या करना है, उसको हमने अमेज़न पर पुट करना है। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट सर्च बार में भी लिख सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ अमेज़न पर स्लैश के बाद डीपी लाइक डायरेक्ट प्रोडक्ट स्लैश कर और यहाँ आप प्रोडक्ट डाल सकते हैं, लाइक ऐसे कॉपी करके कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करनी होगी क्योंकि समटाइम ऐसिन के बाद भी प्रोडक्ट्स नहीं आ रही होती। इससे होगा कि आपको वो डायरेक्ट प्रोडक्ट के पास लेके चला जाए। यहाँ ऑलरेडी हमने जो है प्रोडक्ट फाइंड की हुई है क्राइटेरिया पे, तो हमने इसको ज्यादा कुछ नहीं देखना। हमने क्या करना है, यहाँ से इसका ब्रांड नेम कॉपी करना है। एज यहाँ पर भी रिटन है कि हमने क्या करना है, कॉपी ब्रांड नेम। ओके, सो यहाँ से हमने इसका ब्रांड नेम दिया। अब हमने ये ब्रांड नेम क्या करना है, हमने ये पेस्ट ऑन गूगल, लाइक अब हमने इसको गूगल पर डाल देना है। सो यहाँ हमने ब्रांड नेम पुट किया। लेटर ऑन यहाँ पर क्या करना है, हमने ब्रांड नेम लिख दिया, हमने उसके बाद लिखना है उसकी कंट्री प्लस वेबसाइट। सो यहाँ हम लिखेंगे, अगर हम यूके में काम कर रहे हैं तो हम यूके लिखेंगे, अगर यूएसए में काम कर रहे हैं तो हम यूएसए लिखेंगे। यूएसए लिखने के बाद हमने लिखना है वेबसाइट, क्योंकि हमें इसकी वेबसाइट फाइंड करनी है बिकॉज वी वांट टू कॉन्टेक्ट देम। सो हमने इनकी वेबसाइट को फाइंड करना है। अब हम जब ये चीज हम यहाँ राइट करेंगे तो हमें फ्रंट में ही या हमें इस ब्रांड का डेटा मिल जाएगा अगर ये ब्रांड अवेलेबल हुआ। अगर नहीं हुआ तो यहाँ अमेज़न शो होगा क्योंकि इसकी प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ पर लिस्ट हुई हुई है। तो यहाँ गूगल पर इसका रिजल्ट अमेज़न में आएगा और उसके डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट हो जाएंगे शो होना। सो हमने देखा कि वही सेम ब्रांड हमें यहाँ मिल गया, हमने इसको ओपन किया। फिर इसके बाद हमने देखना है कि अगर हमने ये ओपन भी कर लिया, अंदर इसके वही चीज है जो हम फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि समटाइम ये होता है कि नाम सेम होता है बिकॉज वेबसाइट इनकी सेम होती है लेकिन अंदर जो डेटा होता है वो सेम नहीं हो रहा होता। लाइक अगर ये होम एंड किचन यहाँ शो करवा रहा है, अंदर प्रोबेबली यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का डेटा हो इस वेबसाइट के अंदर, तो हमने वो चीज को भी कंसीडर करना है। ये नहीं कि रफली हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ हमने देखना कि वो चीज अवेलेबल है कि नहीं। अब देखिए यहाँ सामने ही हमें उस ब्रांड की प्रोडक्ट शो हो गई कि ये वही ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट हम वहाँ अमेज़न पर फाइंड कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है इस ब्रांड का, यहाँ से हमने इसकी डिटेल देखनी है। समटाइम यहाँ पर इसका जो हेडर है वेबसाइट का, यहाँ पर भी डेटा हमें मिल जाता है। लाइक अभी यहाँ देखें इसका कॉन्टेक्ट मिल गया हमें, और यहाँ इसकी जो नेविगेशन बार होती है, नेविगेशन बार पर भी हमें इसका डेटा मिल जाता है, इनका कॉन्टेक्ट पेज मिल जाता है। अगर नहीं मिल रहा होता तो फुटर में तो इनके मोस्टली होता ही है इनका डेटा, वहां से हम इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, हम ये भी देख सकते हैं। नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट जाएंगे इनके कॉन्टेक्ट पेज पर। हमने इनका कॉन्टेक्ट पेज देखा, इधर इनका समटाइम यहाँ पर क्या होते हैं, कॉन्टेक्ट पेजेस होते हैं जस्ट लाइक दिस। सो कॉन्टेक्ट पेज ऐसे ही होता है कि अगर हम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ उसकी डिटेल्स डालेंगे। लाइक हमने उसका नेम डाला, हमने लास्ट नेम डाला, हमने ईमेल डाली। ईमेल वही हमारी जो एक ऑफिशियल ईमेल होती है जिससे हम ब्रांड्स को कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो ईमेल डाली। और यहाँ हमने कोई मैसेज डाल दिया कि वी वांट टू बी रीसेलर, लाइक यहाँ हमने वो डेटा डाल दिया। तो फिर इस कॉन्टेक्ट पे से ये होता है कि ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। इनका रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू ईमेल, इनके कॉन्टेक्ट पेजेस से जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा होता है। तो हम उस डेटा को यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास, हम कोई क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन हमें इनका बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए कि हम कॉन्टेक्ट पेज पे भी हम रिस्पॉन्सिव दे सकते हैं फ्रॉम ब्रांड। अब इस ब्रांड का डेटा यहाँ पे हमें डायरेक्टली मिल चुका है। अब हमें इस पेज से क्या चाहिए, हमने इसकी वेबसाइट चाहिए।
ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ एसिन डालना है। एसिन कौन सा डालना है, हमने यहाँ से इसका ऑलरेडी ये प्रोडक्ट एनालाइज हुई हुई है। अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट करेंगे तो फिर आपने वही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट निकालनी है। देन उसके बाद उसके ब्रांड को फाइंड करना है, देन उसके बाद उसके ब्रांड्स को निकालना है। अब हम यहाँ से इसका एसिन डालेंगे इस शीट के अंदर। लेटर ऑन इसका ब्रांड नेम डालेंगे। ब्रांड नेम हमने देख लिया कि यहाँ पर इसका ब्रांड नेम है। अब यहाँ वेबसाइट लिंक डाली। वेबसाइट लिंक ऑब्वियसली जो अभी हमने फाइंड की है इस ब्रांड की, वही वेबसाइट डालनी है। तो हमने यहाँ से इसकी वेबसाइट निकाली और वो वेबसाइट इसका डेटा इसके अंदर पुट किया। ओके, सो लेटर ऑन हमने इसी ब्रांड की ईमेल निकाली। इस ब्रांड की ईमेल इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर शो की हुई, तो हमने ये ईमेल उठाई, इसका डेटा भी यहाँ कलेक्ट किया। देन कॉन्टेक्ट नंबर, अगर हम डिफरेंट कंट्रीज में भी यही प्रोसेस होता है, लाइक अगर हम यूके में कर रहे हैं, जर्मनी में कर रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं, तो सबका यही प्रोसेस होता है। हमने सिर्फ कंट्री नाम चेंज कर उनके डिटेल्स को कलेक्ट करना होता है। अब यहाँ कमेंट्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक अगर आपको लगता है कि ये ब्रांड अप्रूवल दे सकता है या ये होलसेलर है, कोई भी एक कमेंट अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट मुझे इसका नोट करना है, तो आप यहाँ उसका कमेंट लिख देंगे। समटाइम क्या होता है कि हमारे पास ईमेल्स नहीं देते ब्रांड्स, हमें कॉन्टेक्ट पेजेस देते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कॉन्टेक्ट पेज अवेलेबल। तो इसको बाद में हम जब हमारे पास डेटा आएगा तो हम उससे क्लाइंट के डेटा से इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ हमें एक ब्रांड का डेटा मिल चुका है। हमें एक अच्छी प्रोडक्ट उसके जो एक अथोराइज एक ओरिजिनल जो ब्रांड है वो हमें मिल चुका है। अब हमें इसके सप्लायर्स फाइंड करने, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ब्रांड हमें अप्रूवल नहीं दे रहे होते, तो हम इनको कॉन्टेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन फिर इनकी जब से रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करते हैं या सप्लायर्स को फाइंड करते हैं जिनके पास वो अथोराइज प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी। अब जो ब्रांड्स को हमने फाइंड किया उसका प्रोसेस हमें पता चल गया कि हमने ब्रांड नेम डालना है, कंट्री डालनी है, वेबसाइट डालनी है। अब लेटर ऑन जब हमने डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना है तो प्रोसेस सेम है, बस हमने क्या लिखना है, हमने जहां पर कंट्री नेम है उससे पहले क्या लिखना है, हमने डिस्ट्रीब्यूटर लिखना है। बाकी वही प्रोसेस होगा उसका। यहाँ तक हमारे पास ब्रांड आ गया। यहाँ हमने जस्ट सिंपली क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास काफी सारे रिजल्ट आ गए। अब हमने कैसे फाइंड करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास वही वाला ब्रांड है कि नहीं है, हमने फिर देखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें, इन्होंने शो किया हुआ है कि म्यूलर डिस्ट्रीब्यूटर, लाइक इनके पास उसकी प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है, हमने खुद ने अपनी रिसर्च करनी है कि इसके ब्रांड्स के पास, इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये ब्रांड अवेलेबल है कि नहीं है, हमने देखना है यहाँ पर। अब यहाँ हम रिसर्च करेंगे तो मोस्टली यहाँ क्या आ रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स आ रही है, तो हम यहाँ डिटेल्स पढ़ेंगे। यहाँ अगर आपको नजर आ रहा हो तो डिटेल में भी क्या है, म्यूलर इलेक्ट्रिक। सो ये वो ब्रांड नहीं है जो हम फाइंड कर रहे हैं, ये उस ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो हम इसको अवॉइड कर देंगे। हम फिर अगेन फाइंड करेंगे। अब यहाँ मैंने ये जो चीज थी ये सर्च की कि यहाँ पे एक सप्लाई लीडर नाम का एक ब्रांड है जिसके डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास वही ब्रांड अवेलेबल है, बट मुझे उसको खुद एनालाइज करना है। वो कैसे एनालाइज करेंगे, वही उसकी प्रोडक्ट हमने देखनी है कि इसके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पर इसके पास वही सेम प्रोडक्ट है जो हम फाइंड कर रहे हैं। सो इससे ये कंफर्म हुआ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसके पास उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं और ही हैज अप्रूवल, सो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। हमने फिर क्या करना है, हमने सेम वही प्रोसेस करना है, इसका हेडर चेक करना है। हेडर पे अगर इस ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर का डेटा है, हमने इसका जो नेविगेशन बार होती है वो चेक करनी है। हमने अगर वो वहां पे भी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसके फुटर के अंदर आएंगे, वेबसाइट का जो फुटर है वहां आएंगे, वहां पर इसका कॉन्टेक्ट पेज भी हो सकता है और डायरेक्टली इसकी डिटेल्स भी मिल सकती है। तो हमने वो सारी चीजें इसकी यहाँ कलेक्ट करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है डेटा में कलेक्ट, हमने सप्लायर का नाम करना है।
सप्लायर नेम क्या था, यहाँ पर इसका था सप्लाई लीडर, हमने इसका नाम कलेक्ट किया। ये नाम वगैरह हम इसलिए कलेक्ट करते हैं कि रिपीटेड वो चीज़ नहीं हो कि वही डिस्ट्रीब्यूटर बार बार आए, सो फिर वो हमारे काम का नहीं होता, तो इसलिए हम इसको बार बार एनालाइज कर रहे होते हैं। यहाँ हमने इसकी वेबसाइट पुट की, अब इसका ईमेल हमने डालना है इसके अंदर। सो ईमेल इसका हमने देख लिया था कि इसके फुटर में अवेलेबल था, सो यहाँ से हमने इसका ईमेल लिया। ओके, देन कॉन्टेक्ट नंबर अगर अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप यहाँ लिख दें कि नो, या इसको एम्प्टी छोड़ दें। सो यहाँ इसका कोई ऐसा कॉन्टेक्ट पेज नंबर नहीं है, अगर होता तो यहीं पर शो हो जाता है इन्होंने यहाँ कॉन्टेक्ट के लिए ईमेल शो की। सो हम यहाँ पर इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डिफरेंट ब्रांड एंड उनके सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो एक ब्रांड है, इसका एक ही सप्लायर नहीं होगा, इसके मल्टीपल सप्लायर होंगे। सो हमने फिर क्या करना है, हमने उसी तरीके से एनालाइज करना है कि प्रोडक्ट को देखना है, उसको एनालाइज करना है, एंड देन उसके मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करना है। ओके, सो जब हम इसका डेटा कलेक्ट करेंगे, अब डेटा में हमें क्या क्या कलेक्ट करना है, हमने एसिन, हमने ब्रांड नेम, हमने वेबसाइट लिंक करनी है, हमने ईमेल एड्रेस निकालना है एंड कॉन्टेक्ट नंबर निकाला है। ये सारा डेटा हमने इस शीट में भी निकाल लिया और मैंने स्लाइड में भी शो कर दिया। तो ये सारा डेटा हमने फाइंड आउट करना है उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का जो हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है। अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट वी विल डू बाय कलेक्टिंग दिस डेटा, लाइक हमने क्या करना है अगर हमने इनका डेटा कलेक्ट करना है। तो हमने इनसे कांटेक्ट करना है, इन ब्रांड से, इन डिस्ट्रीब्यूटर से। अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी डेटा होगा, आपने जस्ट उसकी पर्टिकुलर ईमेल लेनी है, ऑफिशियल जो ईमेल होती है, उसके बाद इन ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट कर लेना। सो होलसेल के अंदर हमारे पास यही प्रोसेस होता है कि हमने बार बार उन कॉन्टेक्ट ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना होता है कि आप हमें अप्रूवल दें, हम आपकी प्रोडक्ट को लिस्ट करें, और देन हम उस प्रोडक्ट में जो पर्टिकुलर एक प्रॉफिट होता है वो हम उस प्रोडक्ट से गेन करते हैं। हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं कॉन्टेक्ट ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से, या कॉल्स के थ्रू कर सकते हैं। कॉल्स के लिए हमारे पास क्या हम प्रोसीजर यूज करते हैं, हम यूएस के अंदर स्काइप यूज करते हैं। स्काइप एक पेड एप्लीकेशन है जहां पर हमें पर्टिकुलर एक इसकी अमाउंट पे करनी होती है, लाइक $6 इसका पे करना होता है पर मंथ स्काइप से, अगर हम कांटेक्ट करते हैं इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को या ब्रांड्स को, या कहीं भी आउट ऑफ कंट्री अगर हम कांटेक्ट करते हैं। इसके बाद टेक्स्ट नाउ जो है, ये हमारी एक फ्री एप्लीकेशन है, अगर आपने कोई ट्रायल वर्जन यूज करना है एज अ प्रैक्टिस, सो आप ये कर सकते हैं। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, आपने इनको जो भी डेटा कलेक्ट किया इनको कॉल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आप यूके में कॉल करना चाहते हैं तो आपने वाईपी को यूज करना। अच्छा, सो आप लोगों ने अब टास्क क्या करना है, आप लोगों ने 30 ब्रांड्स एंड 30 डिस्ट्रीब्यूटर, आप लोगों ने ट्राई करना है कि अभी तो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट प्रोसीजर है और फर्स्ट टाइम आप लोग करेंगे, तो इसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आएंगी लाइक एनालाइजिंग के टाइम, लेकिन आप ट्राई करिएगा कि आप लोगों को जो आप लोगों ने प्रोडक्ट्स हंट किए हैं, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट शीट एक अवेलेबल है, इसके ही ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना है। जिन्होंने असाइनमेंट किए हुए हैं उनके लिए तो ये टास्क इजी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 100 प्रोडक्ट अवेलेबल है। सो आपने इनके ब्रांड्स को फाइंड करना है, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करना है, एंड देन उसको जो ईमेल है हमारी उस पर सेंड कर देना है। सो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो होगा हमारा ईमेल एंड कॉलिंग प्रोसीजर। लाइक इनका जो टेम्पलेट होता है एक पर्टिकुलर ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करने का, क्योंकि हम इनसे डायरेक्टली ऐसे ही बात नहीं कर सकते, इसका एक पूरा एक प्रोसीजर होता है, एक टेम्पलेट होता है, उसके थ्रू हम इनको कांटेक्ट करते हैं। हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है क्लाइंट का, तो हम उसके थ्रू इनसे कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं कि आप हमें अप्रूवल दें, देन ये हमें प्रोसीड करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you guys have any questions, so you may ask. जी, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं आप कर सकते हैं। जी अब्दुल्ला, आप कर लें सवाल।
मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हमने कोई ब्रांड हंट किया है, वो यूएस का है या यूके का है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहा है या सप्लायर या होलसेलर मिल रहा है वो हमें जो है चाइना का शो हो रहा है, या फिर हमें जो है मतलब गूगल से नहीं मिल रहा, तो हम अलीबाबा से उठा सकते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन से या इन दोनों सिनेरियो में हम लोग किस तरह से जो है बुक करेंगे? जी अनाया, अनम्यूट कर दिया मैंने। ओके सो इस में ये होता है कि हम चाइना या किसी और कंट्री को कंसीडर नहीं कर रहे होते क्योंकि हमें शिपिंग कॉस्ट लग रही होती है। अब इन ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करने थे जो पर्टिकुलर एक आपके एरिया में या सराउंडिंग में आपके होते हैं। लाइक यूएस के अंदर अगर मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की हुई है और वहीं पे मैंने अपना अप्रूवल लिया हुआ है, सो उससे ये होता है कि हम रीसेल सर्टिफिकेट जब उनको दिखाते हैं तो उससे हमारी शिपिंग कॉस्ट नहीं लग रही होती जो हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, क्योंकि हार्डली हमें $1 $2 समथिंग लाइक इतना ही प्रॉफिट आ रहा होता है। तो हम शिपिंग कॉस्ट को अवॉइड करवाने के लिए हम उसी पर्टिकुलर एरिया में जो हमारे ब्रांड्स होते हैं उनको कांटेक्ट करते हैं। जब यहाँ पर अभी हमने जब ब्रांड्स फाइंड किए तो हमने कंट्री नेम मेंशन किया है, so वो उसी कंट्री का शो करेगा। मे बी ये जो ब्रांड है ये यूके में भी अवेलेबल हो, लेकिन हम उससे वहां कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे। भले वो वहां हमें लो प्राइस में प्रोडक्ट दे रहा हो, लेकिन वो हमारे यूज में नहीं है, क्योंकि वहां हम जब हम अपनी कंट्री में शिप कर पाएंगे यूएस के अंदर तो फिर हमारे लिए वो यूजफुल नहीं होगा। जी अब्दुल्ला, आपका हो गया क्वेश्चन? क्लियर हो गया? अ, अगर हमने मतलब एक प्रोडक्ट हंट कर लिया, उसका ब्रांड भी मिल गया हमें, लेकिन उसका हमें डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करें? जी अनाया, अनम्यूटेड है आप। अनाया, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट जी जी सो अगर आपको इस तरह की कोई प्रोडक्ट मिली है जिसका ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है उस सराउंडिंग में या उस पर्टिकुलर एरिया पर, लाइक यूएस के अंदर का अवेलेबल नहीं है, तो हम उस प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमने अपना प्रॉफिट देखना है होलसेल के अंदर। बेसिकली जब भी हम इस मॉडल के अंदर जाते हैं कि ये एक लो रिस्की मॉडल होता है। अगर हम यूके के अंदर हम प्रोडक्ट सोर्स करवा रहे होंगे, सो हमें नहीं पता कि यूके में हमारे से स्कैम हो जाए और वो प्रोडक्ट आते आते ही हमारी, क्योंकि इसमें हम एडवांस पे कर रहे होते हैं लाइक, सो हम उस प्रोडक्ट को या उस डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह को अवॉइड कर रहे होते हैं। हम उसी एरिया के सराउंडिंग वाले डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करते हैं या ब्रांड को फाइंड करते हैं। जी सैयद मुसव्वर, आप सवाल कर लें। जी अच्छा मुसव्वर। सर, बेसिकली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बेसिकली मेरे 2 क्वेश्चन है कि हम ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर के जो है ना उसकी जांच पड़ताल कैसे कर सकते हैं, कि हमको कैसे पता लगेगा यही एक्चुअल ब्रांड है और यही एक्चुअल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है? वो अभी मैंने जिस तरीके से आपको बताया, अपने रिसर्च खुद करनी है। अभी जब आप खुद प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आप ब्रांड हंटिंग करेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा। वहां पर उनकी प्रोडक्ट शो हो रही होती है। लाइक अभी हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर देखा था जिसके पास वही नाम था, लेकिन उसके पास जब हमने उसको ओपन किया तो उसके पास वो प्रोडक्ट्स नहीं थी, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट थी। तो हमने 1 by 1 ओपन करके देखनी है। और अब जैसे अच्छा उसके पास और प्रोडक्ट भी अवेलेबल थी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, सप्लाई लीडर जब हमने फाइंड किया था तो हमने उसको कंसीडर किया। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ऑलरेडी वो डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट मेंशन है फ्रंट में। तो वो इस तरीके से हम उसको फाइंड करते हैं। बाकी फिर क्राइटेरियाज चेंज होते रहते हैं, वो हम पे। अच्छा, इसमें वेटिंग को सप्लायर करने के कुछ और भी मेथड होते हैं? मींस टू से दैट फॉर एग्जांपल किसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेलर ने ऑथराइज कर लिया है, उसके पास ये राइट होता है कि वो रीसेलर सर्टिफिकेट आगे दूसरों को इशू कर सके? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम एक पर्टिकुलर नेम पर हम अप्रूवल लेते हैं। जैसे अगर मैंने एंड्रयू के नाम पे अप्रूवल लिया है तो वो एंड्रयू का ही काम आएगा।
और वो डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा एक सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव होता है। लाइक अगर वो ये नहीं करते कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को लाइक उसको अप्रूवल सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। सबको ये नहीं कि आप डिवाइड कर सकते हैं, अगर मैं मुझे अप्रूवल मिल गया तो मैं 10 लोगों को आगे ट्रांसफर कर दूं। तो वो एक डेटा अच्छा, कलेक्ट ऐसे नहीं होता है होता। आपके पास। जी जी, वो ठीक। डेटा कलेक्ट और होता है मतलब वो। जी जी एक ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से हमने अप्रूवल ले लिया और फिर बाद में अमेजोन ने जब हमसे इनवॉइसेस मांगी, तो अमेजोन जो है इनवॉइसेस ब्रांड को देगा कि ये चेक कर कि ये आपकी प्रोडक्ट जो है सेल हो रही है, और बाद में ब्रांड जो है वो इनकार कर देगा कि ये जो है इसको मैंने अलाउ नहीं किया, तो हमारी लिस्टिंग सस्पेंड हो सकती है इससे। जी जी, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमने यही चीज फाइंड करनी है। हमने ऑथराइज ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करना है। ये चीज अब मैंने मेंशन भी की थी कि हमने खुद ने रिसर्च करनी है। अब जैसे हमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया है और हम उससे परचेज करने वाले हैं $1000 की प्रोडक्ट, और वो एक किसी पर्टिकुलर ब्रांड की है, तो हम क्या करेंगे, हम उस हम्म, ब्रांड को कॉल करेंगे, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे कि आपके इस डिस्ट्रीब्यूटर से हम मैं प्रोडक्ट परचेज करने वाला हूँ। सो अगर ये अथोराइज है तो अब वो बता देंगे कि हाँ ये हमारा अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, आप इससे कांटेक्ट करिए। क्योंकि वो डायरेक्टली खुद तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, खुद अपनी प्रोडक्ट नहीं सेल आउट कर रहे होते। वो क्या करते हैं, वो जी जी, डिस्ट्रीब्यूटर खुद बल्क में दे देते हैं वो प्रोडक्ट। तो फिर उसके थ्रू सही। हम परचेज। आपको ऑप्शन दिया है रिकॉर्डिंग का। ओके। जी सैयद मुसव्वर, आप सवाल कर लें प्लीज। अच्छा सर, मैं डिफरेंट ग्रुप्स में देख रहा था कि क्लाइंट पोस्ट करता है कि आई नीड अ प्रोडक्ट विद ब्रांड हंटिंग एंड ब्रांड अप्रूवल। तो जिस तरह सिस्टर ने बताया कि ये जो हम एक ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, आगे हम जो है वो दे नहीं सकते, किसी और को सेस नहीं दे सकते। तो फिर तो ये जो क्लाइंट्स जिस तरीके से काम करवा रहा होता है, या फिर जो है डिफरेंट वे भी पोस्ट कर रहे होते हैं कि मेरे पास अप्रूवल। मुसव्वर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी अनाया, आपको आवाज आ रही है मुसव्वर की? मुझे तो नहीं आ रही। जी, थोड़ा मुझे समझ आया इनका। अच्छा, जो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग सेल कर रहे होते हैं होलसेल अप्रूवर्स, वो किस तरीके से कर रहे होते हैं, ये क्वेश्चन है आपका? जी मुसव्वर, कंफर्म कर दें। मुसव्वर, आप अनम्यूटेड हैं, आप कंफर्म कर दें आपका क्वेश्चन क्या है। जी अनाया, उन्होंने टेक्स्ट कर दिया हुआ है, वेट आई ज्वाइन अगेन। ओके ओके। जी, यही है उनका क्वेश्चन, आप इसी पे आंसर करते हैं मीनवाइल। अच्छा, इसमें ये चीज होती है कि डिस्ट्रीब्यूटर से हम अगेन कांटेक्ट कर कर, और हमें जब, क्योंकि हम लोग जब कांटेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमें आइडिया नहीं होता कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर हमें रिप्लाई करेगा और कौन सा नहीं करेगा। सो जो ये लोग सेल कर रहे होते हैं वो इसी तरीके से कर रहे होते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर से ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड होते हैं कि हम लाइक मैं अगर एंड्रयू हूँ तो मुझे अप्रूवल दे दिया है उस डिस्ट्रीब्यूटर ने। सो जब उसने एंड्रयू को दिया है तो वो आगे क्रिस को भी दे देगा, लाइक क्योंकि हम इसलिए वो इस तरीके से सेल कर रहे होते हैं उन डिस्ट्रीब्यूटर से। लेकिन हर डिस्ट्रीब्यूटर जो है अप्रूवल नहीं दे रहा होता। सो इससे हमारा जो टाइम वो कंज्यूम जो होता है, एक पूरा 100 ब्रांड्स को कांटेक्ट करना या 100 डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करना, वो एक हमारा कंज्यूम नहीं होता, क्योंकि हम डायरेक्टली उसी डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल्स करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप हमें अप्रूवल दें, अप्रूवल दें। तो वो उस तरीके से वो अप्रूवल हमें मिल जाता है अगेन उस सेकंड किसी भी अकाउंट पर। जी मैंने आपको अनम्यूट किया, आप सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ना, मैंने एक देखा था फेसबुक पे पोस्ट पे, किसी ने पूछा था कि मेरे पास 5000 इन्वेस्टमेंट है, तो मैं अगर VA हायर करूं तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं, आप लॉस में जाओगे। तो ऐसे तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि उनके पास सिर्फ 5000 इन्वेस्टमेंट है, तो हम उनको ये कहें कि नहीं, आप हमें हायर करके लॉस में जाएंगे। मतलब क्या ऐसा है कि अगर क्लाइंट के पास 5000 इन्वेस्टमेंट है और VA हायर करेगा तो लॉस में चला जाएगा? नहीं, इसमें ये चीज नहीं होती, क्योंकि अगर एक क्लाइंट के पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन उसको नहीं पता कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे आगे उसको इन्वेस्ट करना है,
आगे कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टेक्ट करना है जो एक अथॉराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे अभी हम लोग क्राइटेरिया एक फाइंड करते हैं, हर क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि उसने कैसे सर्वाइव करना है। जब उसने कोई प्रोडक्ट निकालनी है तो वो कोई रैंडम प्रोडक्ट को अगर सिलेक्ट कर लेगा तो ऑब्वियसली उसकी जो $5 है वो भी उसका चला जाएगा। सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर वो किसी वीए को हायर करता है तो ऑब्वियसली उसके पास एक्सपीरियंस होगा। उस वीए को जब उसने हायर किया उसके पास नॉलेज होगी तो वो उसी प्रोसेस के थ्रू ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करेगा और फिर उनसे अप्रूवल लेगा। फिर उसके बाद उसकी प्रोडक्ट जो है वो लगाएगा। जब हम $5 इन्वेस्टमेंट बताते हैं ना तो उसके अंदर हम वीए की फी भी इंक्लूड करते हैं। होलसेल का जो एक वीए है वो मिनिमम अगर अनएक्सपीरियंस है तो $150, अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है तो $300 उसकी मैक्सिमम हम उसकी जो होती है चार्जेस होते हैं वीए के। लेकिन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। और जो क्लाइंट होता है नॉलेज नहीं होती तो ऑब्वियसली वो वीए को ही हायर करते हैं इस चीज़ के लिए। तो लॉस में तो नहीं जाते अगर नॉलेज है उस वीए के पास। अगर वीए भी उसके पास नॉलेज नहीं है तो वो लॉस में ही जाना है उसको। और इसमें एक चीज ये होती है कि अच्छा जो होलसेल में मेरा एक और जी जी, इसमें एक और चीज जो है ना वो ये है कि प्रॉफिट मार्जिन होलसेल में तकरीबन 10% से 20% होते हैं, ठीक है। ये 10% मिनिमम प्रॉफिट हम कह रहे होते हैं। सो अगर 10% मिनिमम होगा इसका मतलब ये होता है कि आप, इको क्यों आ रही है? जी जी जी, सो 10% अगर आपके पास मार्जिन है, आप 5,000 की इन्वेस्टमेंट रोल आउट कर रहे हैं तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी $500 आपके बन रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर 5,000 आपकी इन्वेंट्री पे आपने लगाया हुआ है, ठीक है, ये मिनिमम है। अब जाहिर है इसमें वीए के एक्सपेंसेस भी हैं, कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हो रहे होते हैं, ठीक है। असल में होलसेल का जो मॉडल है ना वो ये कहता है कि आपको जो 5,000 इन्वेस्टमेंट है ना उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके बाद अमाउंट इंजेक्ट करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। और अच्छा बेहतर स्ट्रेटजी ये होती है कि जो इन्वेस्टर है वो उसमें से मंथली प्रॉफिट निकाले नहीं, वो उसी को रोल आउट करता रहे। मतलब प्रॉफिट को भी ना मतलब दोबारा से रोटेट करता रहे, तो ये होगा कि अकाउंट आपका बड़ा होता जाता है, लाइक आपकी इन्वेस्टमेंट भी बड़ी से बड़ी होती जाती है। ये होता है ये इसकी बेहतर स्ट्रेटजी होती है। अच्छा और एक और बस मेरा क्वेश्चन था कि ना किसी ने कहा है कि ना डायरेक्ट ब्रांड से ही कांटेक्ट करना चाहिए और फिर जो ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, अपने खुद से डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ के नहीं कांटेक्ट करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कर सकते हैं कॉन्टेक्ट क्योंकि ब्रांड जब हमें रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे होते तो एज अ वीए जब हम काम करते हैं तो क्लाइंट को एक प्रोग्रेस चाहिए होती है। वो रिपोर्ट मांगते हैं कि आपको कितने अप्रूवल मिले या आपने कितने लाइक कौन सी प्रोडक्ट आप लगाने वाले हैं अकाउंट पर। तो हम 2-3 महीने सिर्फ वेट में नहीं रह सकते कि ब्रांड हमें रिप्लाई करेगा देन वो हमें एक शीट देगा डिस्ट्रीब्यूटर की देन ही हमें कॉन्टेक्ट करना है। हम ये कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इफ अप्रूवल मिल गया है तो हम डायरेक्ट ब्रांड को कॉल करके पूछ सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर अथोराइज है कि नहीं है। सो ये हम इससे टाइम हमारा कम कंज्यूम होता अच्छा है। अच्छा ठीक है सही। और ना एज अ न्यू सेलर जब हम आते हैं ना तो मतलब हमें कब तक बाय बॉक्स मिलता है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और पूछते हैं कि हमारी कितनी अर्निंग होगी, कितने महीने तक अर्निंग होगी, कब प्रॉफिट आएगा। तो फिर मैं कहती हूँ कि 2 से 3 मंथ बाद ये प्रॉफिट आता है। जी, सो इसमें यही है कि बाय बॉक्स हमें स्टार्टिंग में तो नहीं मिलता है और एटलीस्ट 1 मंथ तो हमें नहीं मिलता। अगर हमें क्विक बाय बॉक्स चाहिए तो हमने उस पर भी कॉस्ट लगानी होती है। वो कॉस्ट हमारी होती है फीडबैक की। हमने अकाउंट की थोड़ी सी हेल्थ इंप्रूव करनी होती है। हमने कोई भी $1 की प्रोडक्ट हमने परचेज करनी होती है। देन उसके बाद उस प्रोडक्ट को गिव अवेज करने होते हैं, अकाउंट के फीडबैक्स वगैरह लेने होते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, अच्छा फिर हमें बाय बॉक्स स्टार्ट हो जाता है रोटेट होना और हमें भी चांसेस होते हैं कि हमें मिलेगा। और जब हम एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे होते हैं तो उसमें हम उसी प्रोडक्ट पर जाते हैं जैसे हम बाय बॉक्स जिसमें बाय बॉक्स रोटेट हो रहा हो। जब बाय बॉक्स रोटेट होगा तो हमारी प्राइस भी कम होगी क्योंकि स्टार्टिंग में हम थोड़ा नो लॉस नो प्रॉफिट पर चाहते हैं कि हम थोड़ा अपनी प्राइसेस को कम कर रहे होते हैं क्योंकि बाय बॉक्स प्राइसेस पे कंपटीशन चल रहा होता है। लाइक अगर हमने $1 अपनी प्राइस कम की है तो सामने वाला उससे भी कम करना स्टार्ट कर देता है। तो हम स्टार्टिंग में यही करते हैं कि हम अपने अकाउंट की हेल्थ को इंक्रीज करते हैं। तो उसके लिए हम फिर वो जो हमारी एक कॉस्ट होती है लाइक हम क्लाइंट को पहले ही बता देते हैं कि आपकी ये कॉस्ट भी लगेगी आगे चल के।
सही है। और हमें गिव अवेज करने के लिए लिस्टिंग प्रमोटर को हायर करना होता है ना, जैसे हम पीएल में करते जी। हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी आप सवाल कर लें। नाकर आपका नाम है लिखा हुआ जो। अनम्यूट किया मैंने आपको, आप सवाल कर सकते हैं। जी किसी और का क्वेश्चन है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जैन ने किसने किया है कि इफ ब्रांड वेबसाइट इज अवेलेबल स्टिल वी हैव टू हंट डिस्ट्रीब्यूटर। सो हाँ, हमने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने होते हैं, ये बात पहले भी बताई है कि क्योंकि ब्रांड जो है हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते एज अ इंडिविजुअल, सो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पर जाते हैं। एंड ब्रांड की एमओक्यू भी हाई होती है, और वो अगर अप्रूवल मिल भी जाए तो उसके बाद हम उसको उसके साथ परस्यू नहीं कर सकते इन एज अ इंडिविजुअल। सो हम क्या करते हैं, हम फिर उनके डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं। जी जैनुल इस्लाम आप सवाल कर लें। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि डिस्ट्रीब्यूटर हम हंट कर लें तो हम ये कैसे चेक करें कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है, ब्रांड ने उसे अप्रूवल दिया हुआ या नहीं। अच्छा, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बात बताई है कि हमने खुद ने रिसर्च करनी है उसकी डिस्ट्रीब्यूटर की, हमने उसकी वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे अभी हमने 2 डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड किए थे, नाम उनके पास दोनों के पास उस ब्रांड का नाम अवेलेबल था, लेकिन उसके पास वो प्रोडक्ट्स नहीं थी। तो हमने वो रिसर्च करने के जो प्रोडक्ट हमने अमेजोन पर देखी है, if that product available on that particular distributor, so हम उसके साथ कंसीडर करेंगे और हम उसके साथ आगे परस्यू करेंगे। सो हमने इस तरीके से भी देखना है कि हमने खुद मैन्युअल अपनी रिसर्च करनी है। सेकेंडली हम क्या करते हैं, हम उसके ब्रांड को कांटेक्ट करते हैं कि अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर मैंने कांटेक्ट किया है, जिसकी प्रोडक्ट मैं अभी परचेज करने वाला हूँ, सो इज इट अथेंटिक और नॉट। तो वो हमें डिस्ट्रीब्यूटर कॉल पे ज़्यादा बेहतर बता देते हैं कि हम कॉल पर उनको बता दें कि हमने इस डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट किया है और हम उससे प्रोडक्ट परचेज भी करने वाले हैं और आपकी प्रोडक्ट है, तो फिर वो उसके थ्रू हमें बता देते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये हमारा अथेंटिक है। अगर नहीं होता तो वो बता देते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर हम नहीं जानते इसको, सो हम फिर उसको अवॉइड कर देते हैं। जी आपको अनम्यूट किया है, ना कर आपने अपना नाम लिखा हुआ है, सो आप कर लें सवाल। अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हाउ मच वी गिव एडवांस पेमेंट टू ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर। सो एडवांस पेमेंट हम नहीं कर रहे होते, हम जो हमने प्रोडक्ट परचेज किए हम वो पे कर रहे होते हैं। लाइक अगर मैंने कोई $20 का मेरी एक प्रोडक्ट है, या मेरी एक टोटल कॉस्ट जो पड़ी है $500 है, तो हमने उस प्रोडक्ट की एडवांस पेमेंट करनी होती है कि ये प्रोडक्ट की पेमेंट वो लेते हैं हमसे। देन उसके बाद वो हमारे पर्टिकुलर जो हमारा एरिया होता है वेयर हाउस में, अगर हमने ड्रॉप ऑफ करवानी होती है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर ड्रॉप करवा रहे होते हैं तो हम वहाँ ड्रॉप ऑफ करवा देते हैं। अगर नहीं, अगर हम यूएस में ही है कोई हमारा क्लाइंट, तो वो क्या करता है, वो खुद अपनी पैकेजिंग वगैरह खुद कर लेते हैं, तो उससे प्रेप कॉस्ट भी हमारी जो है डिक्रीज हो जाती है। सो हम उसकी कॉस्ट पे कर रहे होते हैं, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह नहीं होती अप्रूवल के लिए। मेरा एक और ये क्वेश्चन था कि ना, जो हम प्रेप सर्विस वगैरह करते हैं, लेकिन हम फ्राइट फॉरवर्डर हमें अलग हायर करना पड़ता है होलसेल में।
नहीं, काफी जो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं तो फिर वो ऑलरेडी हमें प्रेप करके दे रहे होते हैं, तो ये हमने पॉलिसीज चेक करनी होती है जब हम प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं कि आइदर दे विल प्रेप प्रोडक्ट्स और नॉट। सो वो चीज़ें हमने पहले ही उसकी रीड आउट करनी होती है, उनकी जो पॉलिसीज होती है। अगर नहीं तो अगर हमारा, क्योंकि मोस्टली जो हमने जिनके साथ काम किया वो क्लाइंट सारे यूएस में ही हैं, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट अपने पास मंगवाते हैं, वहाँ उसको प्रेप करते हैं, लाइक उसको पैकेजिंग उसके बॉक्सेस में करते हैं। सो उससे क्या होती है कि उसकी प्रेप कॉस्ट बच जाती है। अगर हमारा कोई पाकिस्तानी क्लाइंट है और या किसी और कंट्री का क्लाइंट है और वो यूएस में स्टार्टअप कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम प्रेप सेंटर को हायर करते हैं, फिर उनको प्रोडक्ट्स वहाँ भेज के फिर वो वेयर हाउस के में ड्रॉप करते हैं आफ्टर पैकेजिंग। तो उनकी पर प्रोडक्ट कोई कॉस्ट, पर पैकेजिंग या पर बॉक्स उसकी एक कॉस्ट होती है लाइक 0.5 समथिंग, तो वो उसको काउंटर करके हम उसमें अपना प्रॉफिट फिर देख रहे होते हैं कि हमें इससे ठीक प्रॉफिट है, मिलेगा थैंक यू किस। सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी अब्दुल्ला, आप सवाल कर लें, अब्दुल्ला शहजाद। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने एक तो कीवर्ड जो अभी वीडियो में आपने दिखाए थे वो था, और इसके अलावा और क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करने के लिए? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, सॉरी। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने अभी वीडियो में जो है क्लास में सेशन में एक कीवर्ड आपने स्पेसिफिक कीवर्ड बताया था, वो टाइप करके आपने दिखाया था, उसका ब्रांड आपने जो है और डिस्ट्रीब्यूटर भी आपने सर्च करके दिखाया था। तो इसके अलावा और क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं जिससे हम डिस्ट्रीब्यूटर को इजीली फाइंड कर सकते हैं? इसका यही प्रोसीजर होता है कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर को करना है, हमने बेसिकली उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालनी है, तो हम उसको आइदर ट्विटर भी जाके कर सकते हैं, हम फेसबुक से भी उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकी डिटेल्स ये मल्टीपल एरियाज में इनकी होती है। इनके फुटर, वेबसाइट के फुटर में आप देखेंगे तो वहाँ ट्विटर भी होता है, वहाँ जीमेल की डिटेल्स भी होती हैं, तो हम वहाँ से भी इनकी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक की भी इनकी डिटेल्स होती हैं, तो हमने जस्ट इनसे कॉन्टेक्ट करना होता है किसी तरीके से और इनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत करनी होती है, देन उसके बाद वो हम उनसे अप्रूवल ले सकते हैं। सो ईमेल, गूगल का जो प्रोसीजर है वो इजी है कि हमने एक वेबसाइट निकाली और उसके बाद उसके ईमेल से के थ्रू से कांटेक्ट किया, उसमें हम एज अ वी हमारा टाइम कम कंज्यूम होता है। सो हम इसी मेथड को प्रेफर करते हैं कि हमने लाइक ईमेल के थ्रू उनसे कांटेक्ट करना है रादर देन कोई और वेबसाइट या कोई और अदर एप्लीकेशन। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बाकी अगर आपने ब्रांड्स को करना है तो ब्रांड डिफरेंट होते हैं सबके, लाइक अगर मैंने अभी एक ब्रांड को फाइंड किया है तो आपने अगर दूसरे एसिन पे जाएंगे तो फिर उसका दूसरा ब्रांड होगा, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, तो हमने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालने होते सही सही, चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। हैं। ओके, सो और किसी का क्वेश्चन है? जी, किसी का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। वहीद ने क्वेश्चन किया हुआ है, अनाया, इन्होंने मैसेज में किया हुआ है, फाइल परचेजिंग इन्वेंट्री फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर, which price we select for profit margin, current buy box price or 90 to 180 extra to calculate profit margins? अच्छा, इसमें जो हम लोग प्रोसीजर यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोवेस्ट प्राइस पर जाते हैं। जैसे अगर हमने कोई एफपीए सेलर्स जो होते हैं हमारे, उनको देखते हैं हम, उसमें जो सबसे लो होती है, क्योंकि हमने अगर बाय बुक्स करना है तो हमारी सबसे कम प्राइस होनी चाहिए, तो मैं जो करती हूँ फाइन, वो मैं सबसे लो प्राइस वाली सेलर को अपना कॉम्पिटिटर क्रिएट करती हूँ, देन उसके बाद उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करती हूँ, क्योंकि प्रॉफिट एट दी एंड हमें ज्यादा ही आना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लो प्राइस वाले सेलर को कंसीडर कर कर हमें उससे पता चल जाता है कि अगर हमने एट दी एंड अगर हमने प्राइस कम भी की तो भी हमने लॉस में नहीं जाना। सो लोवेस्ट प्राइस का जो सेलर होता है हम उस पर जाते हैं। अगर आप उसको कीपा के थ्रू भी देख सकते हैं, आप उसको मैन्युअली भी देख सकते हैं डायरेक्ट, अगर किसी ब्रांड या अदर जो रीसेलर्स होते हैं उनकी प्राइसेस को आप मैन्युअली भी ट्रैक कर सकते हैं कि इसकी प्राइस कितनी रही है। सो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं।
जी, आप में से किसी और का क्वेश्चन है कर लें, अदरवाइज हम सेशन एंड करेंगे। जी आप कर लें सवाल अगेन। एक लास्ट क्वेश्चन था, जो ब्रांड्स तो यूजुअली ज़्यादा एमओक्यूज देते हैं, कन्विंस करें कि हमें वो थोड़ा सा एमओक्यूज दें फिलहाल चेक करने के लिए, देन बाद में हम उनसे ज़्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे। किसी तरह हम उन्हें कन्विंस कर सकते हैं? नहीं, इसमें ये होता है कि ब्रांड की एमआरपी सेट हुई भी होती है, वो मिनिमम पर नहीं जा रहे होते, तो हम इसलिए अवॉइड करते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, क्योंकि इनिशियली हम क्या करते हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की। अगर हमने $5000 एक ही प्रोडक्ट पर लगा दिए या 3 प्रोडक्ट्स पर लगा दिए, तो हमारे लिए वो फायदा नहीं है, क्योंकि हमें ना बाय बॉक्स मिल रहा है, क्योंकि एक तो वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है प्रोडक्ट, और ना ही हमें पता चलेगा कि अगर हमने इन्वेंट्री इतनी परचेज कर ली है, आगे इसका प्रॉफिट हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। सो हम अवॉइड करते हैं और हम फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, क्योंकि हाई एमआरपी का हमें कोई फायदा नहीं है। स्टार्टिंग में हमने $500 की प्रोडक्ट्स परचेज करनी है। $500 में हमारे पास उस वक्त 7 से 8 प्रोडक्ट हम परचेज कर सकते हैं, 10 to 15 यूनिट्स अगर हम एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के भी ऑर्डर करें। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट लेबलिंग ऑन प्रोडक्ट्स, ये डिस्ट्रीब्यूटर करता है या अमेज़न वेयरहाउस में जाके होगी? सो ये हम खुद ही करवा के भेजते हैं। हम जैसे अभी बताया कि प्रेप सेंटर को हायर कर सकते हैं, वो हमारी एक पर पैकेजिंग या पर बॉक्स हमारी एक कॉस्ट लगती है, तो वो हम फिर काउंट कर लेते हैं ड्यूरिंग हमारे प्रॉफिट मार्जिन। या फिर अगर हमारा कोई क्लाइंट हमारा यूएस में ही रहता है या यूके में ही रहता है, तो वो फिर अपने घर पर पैकेजिंग कर कर उसको वेयरहाउस ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन है कि कैन आर रीसेलर गेट बाय बॉक्स विदाउट रेटिंग एंड रिव्यू ऑन द प्रोडक्ट? सो इसमें यही चीज है कि अभी जैसे बताया कि हम पहले ही क्लाइंट को एक ओवरव्यू देते हैं कि हमें स्टार्टिंग में बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। स्टार्टिंग में हमारा गोल होता है कि हमने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड करनी होती है। जब हम वो सारी कलेक्ट कर लेते हैं, इन्वेंट्री वगैरह सब अपनी ड्रॉप ऑफ करवा देते हैं, हम मे टू लिस्टिंग्स भी कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या हमारा सेकंड टास्क होता है कि हमने बाय बॉक्स किसी तरीके से विन करना है। तो बाय बॉक्स विन करने के लिए हम उसके पेड फीडबैक्स लेते हैं अकाउंट पर। तो वो एक पोस्ट लग रही होती है, $1 की हमने प्रोडक्ट ली, उसको गिव अवे किया और हमने फीडबैक लिए, तो उससे हमें बाय बॉक्स मिलना स्टार्ट हो जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। क्योंकि हम जब लिस्ट अमेजोन की मीटू लिस्टिंग करते हैं, तो हम 1 या 2 प्रोडक्ट नहीं करते होते, हम 10 या 12 प्रोडक्ट एक साथ कर रहे होते हैं। तो एक को स्टार्ट होता है, 2 को स्टार्ट होता है, तो ऐसे हमने रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है और हमें बाय बॉक्स गेन हो जाता है। जी वही तो आपने जो पूछा ना, रिव्यूज या रेटिंग नहीं ले रहे होते हम, मतलब होलसेल में फीडबैक चाहिए होता है, क्योंकि आपको अपना स्टोर आपके स्टोर पे आने चाहिए ना ऑर्डर्स, और वो बाय बॉक्स रोटेशन से होंगे जिस तरह अनाया ने बताया, और वो आएंगे अगर आपके फीडबैक अच्छे होंगे, आपके स्टोर के फीडबैक अच्छे होंगे। जी लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसने भी करना है कर ले हैंड रेज। सो दैट वुड बी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इंशाल्लाह। जी हैंड रेज कर ले जिनका क्वेश्चन हो, या मैसेज में पूछ लें। सो बट दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। I guess questions नहीं है Anaya. Thank you so much for your time and explaining everything in detail. So आप लोगों को जो असाइनमेंट दी गई है, ठीक है, आपने वो कंप्लीट करनी है। लाइक जो आपकी पिछली असाइनमेंट थी उसी से आपने लिंक करना है। जिन्होंने वो कंप्लीट नहीं की उनके पास ये टाइम है 1 वीक का, वो कर लें उसको कंप्लीट, ठीक है। और ये वाली चीज भी ऐड करके आपने दोबारा से भेजनी है, ठीक है। सो मतलब लास्ट वीक में चलो ये था कि कुछ रीजंस थी, इस वजह से हमने चले आपको रिलैक्स कर दिया है, बट ये कि अब आपको ना ये करना होगा काम, अदरवाइज फिर जाहिर है हमें शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी लोगों की, सही है। और वो इसलिए हम कर रहे होंगे ताकि हम जो इंटरेस्टेड लोग हैं, सीरियस लोग, उनको फिल्टर आउट कर सकें
क्योंकि उनके ऊपर अगर हम एफर्ट्स डाल रहे होंगे ना तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर एक बंदा एक सेशन ले रहा है दूसरा नहीं ले रहा, ठीक है, एक काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, तो वो उसे भी कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। तो जाहिर है हमारी एफर्ट्स तो लगी रही हैं, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट। अब आप लोगों ने जिन्होंने भी सेशन अटेंड किया है, आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।